हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आगे वाला पोर्शन सीखेंगे यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल क्या होता है, फिर उसका हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिस्टल के बारे में और फिर जानेंगे यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का पूरा ये बेसिक है। ये जो टॉपिक है इससे पूरा चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ये बार बार यूज होगा। इसके बाद जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उस सब में ये यूज होगा, इसलिए इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे यूनिट सेल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस का। ये होता है ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स। तो सिंपल मतलब है, जब हम पॉइंट्स को 3 डायमेंशनली एक रेगुलर वे में जब अरेंज करेंगे तो उससे जो शेप बनेगा, उससे जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लीजिए पॉइंट्स का अरेंजमेंट हम कर देते हैं इस तरह। अब ये जो पॉइंट्स का आप अरेंजमेंट देख रहे हैं 3 डायमेंशनल, जब इसको हम मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, इन पॉइंट्स को जब हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो जो शेप बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। पॉइंट्स को मिलाने पर जिस शेप को हम पाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो सिंपल डिफिनेशन है, जब हम पॉइंट्स को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे और जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो इस शेप को ही हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। इस तरह बहुत सारा आप पॉइंट्स को मिलाएगा तो इस तरह बहुत सारा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। सिंपल में इसको आप क्रिस्टल भी कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलिए, या इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्रिस्टल लैटिस का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो इसको एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है जितना भी पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन से हम शेप बनाए जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं, इस सभी पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलेंगे लैटिस साइट। और हर एक लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स वो पॉइंट जो है एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा या आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट्स। जितना भी पॉइंट्स है उसको लैटिस साइट बोलेंगे या लैटिस पॉइंट बोलेंगे। और हर एक पॉइंट के जगह पर हम लोग क्या मान के चलेंगे, या तो वहाँ पे एटम होगा या तो वहाँ पे आयंस होगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एटम जो होता है हम लोग जानते हैं कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसे होगा, बीच में उसका सेंटर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इसको सेंटर बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स देख रहे हैं वो सब एटम का हम लोग सेंटर लिए हैं। एटम कुछ ऐसे होगा और उसका ये सेंटर लिए हैं, एटम कुछ ऐसे होगा, उसका सेंटर को हम मिला दिए हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जो क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल बार बार आएगा, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है हम लोग समझ गए। जब हम पॉइंट्स को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे उससे जो शेप बनेगा उसी शेप को, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जितना भी पॉइंट से क्रिस्टल लैटिस बना है उस सभी पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट बोलेंगे। लैटिस पॉइंट का मतलब हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट में भी एटम्स और इट में भी आयंस। फिर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एटम स्फेरिकल होता है और वहाँ पे जो हम लोग पॉइंट्स लिए हैं वो एटम का सेंटर लिए हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस लिए हैं। तो ये हो गया क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो 7 तरह का होता है। तो बेसिक क्रिस्टल जो होता है 7 तरह का होता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको यूनिट सेल को समझना पड़ेगा। यूनिट सेल समझ लेंगे तब आपको क्रिस्टल का डिफरेंट टाइप्स आपको हम बताएंगे। तो पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे यूनिट सेल का। अब बात करते हैं यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो क्रिस्टल को समझेंगे तभी आप यूनिट सेल को भी समझ पाएंगे। यूनिट सेल क्या होता है, तो एक क्रिस्टल हम बना देते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स को हम लोग अरेंज करके ये जो शेप बनाए हैं वो तो क्यूबिक है। तो क्रिस्टल जो होगा डिफरेंट टाइप का होगा, वो क्यूबिक हो सकता है, वो ट्राइक्लिक हो सकता है, वो ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, डिफरेंट टाइप का। लेकिन पूरे चैप्टर में जो हम यूज करेंगे वो क्यूबिक क्रिस्टल ही लेंगे, बाकी सबको जानेंगे, लेकिन अप्लाई जो होगा, जो क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट, वो सब हमारा क्यूबिक पे होगा। तो ध्यान रखेंगे, क्रिस्टल जो हम लोग लेते हैं ज़्यादातर जो यूज होगा वो कौन होगा, क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूब में हम लोग जानते हैं
सभी एजेस क्या होता है, बराबर होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस जो है, ये जो क्यूब आप देख रहे हैं वो छोटा छोटा क्यूब से मिलकर बना होगा। तो यहां से एक क्यूब ले लेते हैं छोटा सा। तो ये जो छोटा सा क्यूब लिए हैं, इस क्यूब को जब बार बार हम रिपीट करेंगे, 3 डायमेंशनली जब हम इस क्यूब को बार बार रिपीट करेंगे, तो इससे जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो आप छोटा छोटा पोर्शन देख रहे हैं क्यूब, ये जो बड़ा सा क्यूब है उसके अंदर छोटा छोटा क्यूब है, उस क्यूब को, उस यूनिट को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो यूनिट सेल का डिफिनेशन बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा भाग जिसको चारों तरफ से मतलब 3 डायमेंशनली जब रिपीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा। तो उस छोटे से पोर्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। तो ये क्या होगा, ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द होल क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल का वह छोटा पोर्शन जिसको रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उसी छोटे पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब ध्यान रखेंगे इसको, यूनिट सेल को। तो ये पूरा फंडामेंटल यूनिट हो गया, बेसिक हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया किसका, क्रिस्टल लैटिस का। जैसे एक डेमो से आपको हम बता रहे हैं जो क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। तो इस डेमो से समझिए क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस। ये सब आपको पॉइंट्स हैं, जितना भी है सब पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। और इस सब को जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये एटम हो सकता है, ये आयंस हो सकता है, और इसको हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो सब पॉइंट्स को लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, तो ये आपका क्यूब हो गया। ये जो क्रिस्टल है ये स्पेशल टाइप का क्रिस्टल हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक क्रिस्टल। डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल हो सकता है। अब इस क्यूबिक क्रिस्टल को ध्यान से देखिए, इसमें छोटा छोटा यूनिट है कि नहीं, छोटा छोटा क्यूब है कि नहीं, कितना क्यूब है इसमें टोटल, देखिए ध्यान से 8 है। तो ये छोटा सा जो क्यूबिक देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, क्योंकि इसी यूनिट सेल से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस यूनिट सेल से इधर रखेंगे, चारों तरफ जब रखेंगे तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यूनिट सेल जो है क्रिस्टल लैटिस का बहुत छोटा पोर्शन है जिसको रिपीट करने पर पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस, और इस छोटा सा जो पोर्शन है वो आपका क्या होगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल से ही बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका पूरा क्रिस्टल बनेगा। जैसे मान लीजिए ये घर हो गया और ये छोटा छोटा रूम हो गया, तो रूम को समझ लीजिए यूनिट सेल और घर को समझ लीजिए क्रिस्टल। तो घर जो है किससे बनेगा, रूम से बनेगा। तो रूम हो गया यूनिट सेल और घर हो गया आपका क्रिस्टल। तो जैसा रूम होगा वैसा ही आपका क्या होगा, घर होगा। तो यहाँ पे रूम जो लिए हैं, यहाँ जो यूनिट सेल लिए हैं, कैसे लिए हैं, क्यूब लिए हैं, तो इससे जो क्रिस्टल बना है वो कैसे बना है, क्यूबिक बना है। तो यूनिट सेल क्या है हम लोग समझ गए। अब यूनिट सेल के बारे में कुछ पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे। यूनिट सेल को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे 6 पैरामीटर से। कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर से इसको हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे। तो अब क्रिस्टल लैटिस का तो बात हो गया। अब यूनिट सेल का एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में देखिए, ये यूनिट सेल हम लोग क्यूबिक लिए हैं। तो अब इस यूनिट सेल में आप ध्यान से देखिए, टोटल जो एजेज होगा वो कितना होगा, 12 एजेज होगा। 4 इसमें क्या होता है, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 4 आपका ब्रेथ होगा और 4 हाइट होगा। लेकिन क्यूब में सब बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज जो होगा, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट होगा, तो उसको ABC मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ABC। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो एक क्यूब को या ये जो क्रिस्टल हम बनाए उसको 3 एज होगा, और तीनों एज के बीच में क्या होगा, 3 एंगल होगा। एक ये एंगल होगा 1, और एक ये एंगल होगा 2, और एक एंगल होगा 3। तो 3 लिख सकते हैं एजेज। तो एक्सियल एजेज, एक्सिस वाला जो एज है उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल एजेस। और एक होगा आपका एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एजेस बोलिए, या इसी को बोलेंगे एक्सियल लेंथ या एजेस लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका एक A, एक हो जाएगा B और एक हो जाएगा C। उसी तरह
एंगल जो होगा 3 हो जाएगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है जी, आप एजेस किसी को मान सकते हैं, इसको ए ले लीजिए, इसको बी या इसको सी, किसी को भी ए बी सी को आप बदल बदल के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंगल को आपको ध्यान रखना है, ए से ए का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा समझिए, बी का कोरस्पॉन्डिंग बीटा और सी के कोरस्पॉन्डिंग गामा समझिए। अब ए और बी के बीच में बच कौन गया, सी, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, गामा। ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, गामा आएगा। अच्छा, बी और सी के बीच में कौन बच गया, ए के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा, तो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। और ए और सी के बीच में कौन बच गया, बीटा, तो इसके बीच में कौन एंगल होगा, वो होगा आपका बीटा। इसको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, गामा, बी और सी के बीच में एंगल क्या होगा, अल्फा, और ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा, बीटा। तो इस तरह आप एंगल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम लोग 6 पैरामीटर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। 3 अलोंग एजेज एंड 3 अलोंग एंगल। एजेज के बीच में जो एंगल होगा उसको अल्फा बीटा गामा बोलेंगे, और जो एज होगा हमारा, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे। किसी लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को किसी को ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह हम एक यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो यूनिट सेल का टाइप कितना होता है। तो यूनिट सेल का टाइप समझेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि क्रिस्टल का कितना टाइप होता है, क्योंकि क्रिस्टल का जब टाइप डिफाइन करेंगे तो उसमें यूनिट सेल का भी यूज पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग सीखेंगे यूनिट सेल का टाइप। लेकिन यूनिट सेल का टाइप सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक यूनिट सेल में हमारा कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट हो सकता है, मतलब कि एक अगर यूनिट सेल लेते हैं कोई, तो उसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इसको पहले हम लोग देखेंगे खूब अच्छे से। और उस यूनिट सेल में जो एटम्स है उसका कितना पार्टीशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।